आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार अखिल गुरु समाज संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। 17 सालों से कुछ मांगे वैसी ही है और कुछ हुआ नहीं। देवस्थान की ज़मीन जो इनाम में दी गई थी, लेकिन आज की तारीख में ये ज़मीन डाकू लोगों ने लूटा है। सरकार ने भी कई ज़मीन पर ताबा लिया है और सरकारी स्कूल बनाए गए और कई मांगों को पूरा करने के लिए अखिल गुरु समाज संगठन ने मुंबई मराठी पत्रकार संघ ने महाराष्ट्र सरकार से निवेदन किया है कि उनकी ज़मीनों के ऊपर जो अतिक्रमण हुआ, जो मंदिरों के ऊपर उनके अतिक्रमण हुआ, जो इनामी ज़मीन जो उन्हें दी गई है लेकिन जो दूसरे लोग उस पर कब्जा किए बैठे हैं, उस पर एक निर्णय लिया जाए, इनकी सहायता किया जाए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। आमच्या मागण्यांसाठी पिंपरी चिंचवड शहरातले आमदार महेश लांडगे यांनी विधानसभेमध्ये आवाज उठवला होता। आणि नमस्कार, क्या कहना चाहोगे? आज आपने मराठी पत्रकार संघ में जो कॉन्फ्रेंस ली, उसका मेन उद्देश्य क्या था? ये पत्रकार परिषद लेने के पीछे का मेन जो उद्देश्य है, हम गुरव समाज से आते हैं। ये अखिल गुरव समाज संगठन के और दौर से पत्रकार परिषद आयोजित की हुई है। गई 17 सालों से हमारी कुछ मांगनी है, तो वो वैसे की वैसे अभी पड़ी हुई है। उसमें जो ज़रूरी हमारी ये है, देवस्थान की जो ज़मीनें होती है, तो वो देवस्थान की ज़मीनें हमें उस टाइम पे इनाम दी गई है। इनाम क्यों दी गई थी? तो हम जो वहाँ पे मंदिर है उसकी पूजा करते थे, वहाँ के भगवान की, वहाँ की देखरेख करते थे, साफ़ सफाई रखते थे। तो वो काम जो हम दिन भर करने के, तो पेट भी चलना चाहिए। तो पेट चलने के लिए ये ज़मीनें दी थी कि बाबा आप ये ज़मीनें कसो, वहाँ पे अनाज बनाओ और उससे आपका घर चलाओ और भगवान का पूजा करो। मगर आज की तारीख में ये ज़मीनें गाँव लोगों ने लूट ली है। यहाँ पे काफ़ी सारे अतिक्रमण हो चुके हैं। इसमें वहाँ के लोकल लोग भी हैं। उसके बाद सरकार ने भी कई ज़मीनों पे ताबा ले लिया है। कहाँ पे जिला परिषद की स्कूल बनाई गई है, कहाँ पे सरकारी दफ्तर बनाए गए हैं, कोई ज़मीन रास्ते में गई है। मगर आज की तारीख में जो वो पूजा करने वाला पुजारी जो प्रमुख है गुरु, तो उसके खाने पीने के आज की टाइम में वांदे हैं। उसको खाना पीना कहाँ से करना है, कुछ मिल रहा नहीं। तो अगली रणनीति आपकी क्या रहेगी? आगे हम सभी मंत्री महोदय को मिलके हमारी जो ये निवेदन है, ये तो दिए हुए हैं और हम यही चाहते हैं कि इसके ऊपर एक समिति गठित हो और हमारे लोगों की जो ये प्रश्न है ये छुड़ाए जाए। यदि ये नहीं छुड़ाए गए तो हम इससे भी तीव्र आंदोलन करेंगे आगे। ये ज़मीन को लेके आप लोगों की जो लड़ाई चल रही है, ये कभी से चल रही है? ये अभी 10-12 सालों से चल रही है। तो आपने याचिका दायर की है क्या? नहीं, याचिका नहीं, ये एक ज़मीन का सब्जेक्ट नहीं है। ये हर एक गांव में अलग अलग सब्जेक्ट है, हर एक ज़िले में है। तो इतनी याचिका, इतनी कोर्ट केस फाइल नहीं कर सकते। इसके लिए सरकार से जीआर निकालना जरूरी है और उसका इम्प्लीमेशन होना जरूरी है। सरकार से क्या मांगनी है? यही मांगनी है ना कि इसका जीआर निकालो, हमारी जो ज़मीनें लोगों ने ली हुई है वो वापस दे दो और यहाँ पे जो पुजारी काम करता है उसको प्रोटेक्शन दे दो। यहाँ पे जिस मंदिरों में इनकम नहीं है, वहाँ पे उस पुजारी को आप मासिक वेतन के हिसाब से मानधन दे दो। और जो ट्रस्ट एक्ट बनाया हुआ है, वो ट्रस्ट एक्ट में 50% जो वहाँ पे पुजारी है उनको शामिल कर लो, ताकि वो सब मेंबर बोल के वहाँ पे देवस्थान चलाएंगे, व्यवस्थापन करेंगे। धन्यवाद।